गाइज वेलकम बैक। और मेरे को बहुत सारी चीज़ें बतानी थी आपको, है ना, क्योंकि जो मेरी भाभी हैं वो कह रही हैं कि जो दारौट चैनल है वो मेरे पास है, मतलब ऐसे मैंने तो दे दिया है, अब आपने लिया नहीं है, मतलब मेरे को बोल रही हैं डायरेक्टली कि मैंने दे दिया है, अंशु ने लिया नहीं है, तो फिर वो किसके पास है, वो गया कहाँ। ठीक है, तो आप बहुत कहते हो प्रूफ वाली चीज़ है। अगर आपके पास कोई स्क्रीनशॉट हो, आपने मेरे को आईडी पासवर्ड्स भेजे हैं, वो चीज़ का डाल दो, उसको जो पासवर्ड होता है उसको ऐसे ब्लर करके वो चीज़ आप डाल दो, है ना, कि मैंने देखो यहाँ पे अंशु को ये चैनल दे दिया था। उसके बाद फिर अगर आपको ये लग रहा है कि मतलब मेरे को पासवर्ड्स पहले से पता थे, मैंने उसके साथ आईडी पासवर्ड बदल दिए, तो आपको जो नंबर दिख रहा है, आपने खुद बोला है ये चीज़ कि आपको उसमें एक नंबर दिख रहा है जो बहुत पुराना है, वो वाला जो नंबर है उसके अगेंस्ट आप कंप्लेंट कर दो, पुलिस में फाइल कर दो कंप्लेंट आप डायरेक्टली कि ये जो नंबर है इसने मेरा जो चैनल है हैक कर लिया, क्योंकि मैं मेरी साइड से बोल रही हूँ कि आपका जो चैनल है वो मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो आपको जो करना है उसके बाद फिर आप करिए। अगर आपको ये लग रहा है, मैं देखो मेरा क्लियर आउट कर रही हूँ कि भाई मैंने नहीं लिया आपका चैनल, दारौट चैनल, आपको दारौट शॉर्ट्स चाहिए, अब इसको भी वापस ले लो, मैं आज ही आपको आईडी पासवर्ड सेंड कर दूंगी। आप अगर मेरे कॉल उठा लो तो अच्छी बात है, थोड़ी सी बात हो जाएगी भाभी आपसे मेरी, है ना, क्योंकि आप कॉल्स तो मेरे पिक नहीं करती हो, ना मम्मी पापा के करती हो, ना आप किसी के करती हो, और आपको बात करना पसंद भी नहीं है वैसे भी। चीज़ जो मेरे को लोग बोलते हैं वीडियोस में मेरी कि आप अंशु भाभी का नाम नहीं लेते हो, भाभी का कभी भी ऐसे नाम क्यों नहीं लेते हो, तो एक चीज़ मैं बता दूं, भाभी ने मेरे को पर्सनली ये चीज़ बोली थी कि अंशु तेरे को मेरा नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है अपनी वीडियोज़ में, मेरे नाम पर तेरे को व्यूज़ मत कमा, मतलब मेरे नाम पर तेरे को व्यूज़ कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कभी भी मेरा नाम अपनी वीडियोज़ में मत लेना। ठीक है, तो उस चीज़ के बाद से मैं कभी भी नहीं लेती उनका नाम, और मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं ना लूँ इस वजह से। और एक और चीज़ भाभी, कि आपको यही चीज़ लगती है कि सब लोग मतलब ऐसे पैसे के पीछे भाग रहे हैं, और मतलब आप पे मतलब जो भी है बस सबका मतलब आपका जो हक है वो सब लोग छीन रहे हैं। तो एक चीज़ बता दूं, लीगली जो सारी चीज़ें होती हैं वो आपको ही मिलेंगी, और अगर आपको फिर भी ये चीज़ लगती है तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप जाओ कंप्लेन कर दो पुलिस में, जाके कोर्ट में केस फाइल करो, कुछ भी करो, और ये कहो कि ये लोग मतलब मेरा हक नहीं दे रहे मेरे को, और मेरे से मेरा और मेरे बच्चों का हक छीन रहे हैं। आप इस टाइप से कुछ भी करो, क्योंकि देखो लॉ सबकी सुनता है ना, ऐसा तो है नहीं वो आपकी नहीं सुनेगा या फिर आपको कुछ लेने नहीं देगा या कुछ नहीं करने देगा। तो प्लीज़ एक ऐसा कर लो, क्योंकि ये चीज़ का रोज़ का मत करो कि मतलब पैसे मेरे से लेना चाह रहे हैं, सब मेरा हक छीन रहे हैं, ये चीज़ मत करो, है ना। आप सीधा लीगली चीज़ें करो ना, क्यों नहीं कर रही हो आप, जब आपको सब पता है, आप इतने समझदार हो, आप सब कुछ जानते हो, तो फिर करो ना, क्यों नहीं कर रही हो। आपके पास हर चीज़ का प्रूफ है, और आपके पास मम्मी पापा आए थे, और ये जो मेरे पापा हैं वो आए थे, तो आपको देख मेरे को पता है आप हर चीज़ की रिकॉर्डिंग रखते हो, सब कुछ रखते हो, सारे प्रूफ रखते हो, तो आप वो चीज़ें डाल दो, है ना। आप वो जो मतलब क्या बात हुई आपसे, ऐसा क्या किया, क्या कहा, मतलब वो सब भी डाल दो, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग नहीं, मैंने जो देखा मैं तो वो बता रही हूँ कि मम्मी ने मेरे फ़ोन से कॉल कराया था मम्मी ने मेरे को कि भाभी से बात करा दे, भाभी को बोल दे हम उससे कल मिलने आ रहे हैं। आपने मना कर दी, आपने लड़ाई कर ली कि आप अंशु के पास रह लो, और आप फिर उसके बाद जितने दिन आपको रहने हैं आप वहाँ पे रहो, और फिर वहाँ पे शिवपुरी चले जाना, फिर आपका जब मन हो मिलने का तब आप आना मेरे पास, डायरेक्टली आओगे तो मैं आपसे मिलूंगी, वरना मैं आपसे नहीं मिलूंगी। आपने ऐसा बोल दिया था, तो उस वजह से फिर मम्मी को भी बहुत बुरा लगा था, और फिर आप दोनों की थोड़ी सी बहस हो गई थी, है ना। देन उसके बाद फिर जब सॉर्ट आउट करने के लिए गए थे कि दिक्कत क्या है, मेरे पापा गए थे, उसके बाद फिर आपको मम्मी पापा फिर पर्सनली दोबारा मिलने आ रहे थे नेक्स्ट डे, तब भी फिर आपने कह दिया था कि नहीं मैं आज नहीं मिल सकती आप लोगों से, कल मिलूंगी मैं। फिर भी आपने दोबारा से बोला कि नहीं मैं नहीं मिल सकती, आप खुद अपने मुंह से मना कर रहे हो कि मैं नहीं मिल सकती, मैं नहीं मिलूंगी, और उसके बाद फिर कह रहे हो कि हमसे मिलने नहीं आए, हमसे मम्मी पापा मिलने नहीं आए, हमारे साथ रहे नहीं, ऐसा नहीं किया। तो यार देखो, आप बात बता रहे हो तो आप सारी बातें बता दो, पूरी बातें बताओ, क्यों छोटी छोटी चीज़ें छोड़ रहे हो, सारी चीज़ें बता दो ना, फिर आप क्यों ऐसा कर रहे हो, और क्या इलीगल चीज़ें हैं जो आपको मम्मी पापा फोर्स कर रहे हैं कहने की, तो वो चीज़ भी आप बता दो, और ये अच्छा होगा, ये बहुत अच्छा होगा, आप बता दोगे सारी चीज़ें तो, है ना। और आपको कोई मेरे से प्रॉब्लम है तो आप देखो, अगर आपको कोई मेरे से प्रॉब्लम है तो ठीक है, आप खुश रहो अपनी लाइफ में, जो भी आपका है आप अपने उसमें खुश रहो,
मेरे को, और ये जो आप गोल्ड देके गए थे, अब देके क्या आपने वीडियो में दिखाया, आप देके गए थे, देन उस टाइम पे भी मैं डर रही थी कि भाभी आप मेरे को सामने देते, मम्मी पापा के कोई दिक्कत नहीं थी मेरे को, पर लेकिन आप ऐसे अकेले दे रहे हो, मेरे को सही नहीं लग रहा ये चीज़। फिर वो तो क्या है पता नहीं, रॉकी भैया अपना फ़ोन छोड़ गए थे गाड़ी, मतलब जो चार्जिंग पे यहाँ पे, तो वो वापस आए थे लेने के लिए उसको। तब मैंने पापा को बोला कि ये भाभी मेरे को गोल्ड देके जा रही है, वैसे आपने मेरे को मना कर दिया था, और सॉरी मैंने बता दिया क्योंकि मेरे को गलत लग रहा था वो चीज़ कि यार ऐसे बिना बताए मैं नहीं ले सकती हूँ कुछ, है ना, बता देना चाहिए मेरे को। तो मैंने वो चीज़ बताई, तो फिर आप उसको गोल्ड को जो वहाँ खेत में फेंक के गए थे, और मतलब आपने फिर ऐसा दिखाया कि मैं उसको दे आई और सब कुछ। मैंने पता नहीं, मेरे को उस गोल्ड का यही लगा कि आपने इसलिए दिया ताकि आप मेरे से सारे रिलेशंस ख़त्म कर सको, मेरे को बस यही चीज़ लगी। और अब फिर पता नहीं वो आपका दिमाग, आपने क्या सोच के दिया मेरे को अभी इतनी जल्दी, और क्या किया। मैं आपसे बस इतना कहूँगी भाभी, अगर आपको मेरे से कोई कभी भी प्रॉब्लम है तो आप ठीक है, हम अलग हो जाते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ठीक है यार, जो हो रहा है सो होने दो, है ना, क्या कर लेंगे अब उसमें अपन। आपने सारी चीज़ें तो बताई दी है, जो फैमिली इश्यूज थे, जब फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो फैमिली प्रॉब्लम तो अब रही नहीं, अब वो एक कंटेंट बन चुका है। और भाभी आपने अपनी जो वीडियो है उसमें आपने दिखाया था एंड में कि आप इंस्टाग्राम का करके कि जब आप किसी को ब्लॉक कर देते हो तो दोनों साइड से वो अनफॉलो हो जाता है, वो चीज़ दिखाई थी आपने। तो मतलब आपने वो चीज़ दिखा तो दी और ये चीज़ कर तो दी कि अंशु ने मेरे को ब्लॉक कर दिया, जिस वजह से अनफॉलो हो गया हम दोनों के में, पर शायद आप मेरे को अपने इंस्टाग्राम से अनब्लॉक करना भूल गई थी। तो उसका मैंने क्या है स्क्रीन रिकॉर्डिंग लिया है, अब मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे, जिसमें क्या है ना कि ये जो अनब्लॉक और ब्लॉक वाली चीज़ है, ये मैंने तो नहीं करी थी, आपने जो लाइव करी थी, जो आपकी कंट्रोवर्सी हुई थी इससे पहले वाली आपके फ्रेंड के साथ, शिवी दीदी के साथ, तो उसमें आपने मतलब मेरे को उस लाइव के एक दिन पहले अनब्लॉक किया, फॉलो किया, देन मैंने भी आपको फॉलो किया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया कि उस लाइव में बोला अंशु बहुत अच्छी है, उसको परेशान मत करो भाई, हमारी बातें होती हैं इंस्टाग्राम पे और हम लोग बताते नहीं है, है ना। और मतलब इंस्टाग्राम पे हमारी बातें होती हैं, बहुत टाइम से होती हैं, बट लेकिन हम लोग ऐसे सोशल मीडिया पे लाते नहीं हैं, कुछ भी नहीं करते। तो ये मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है और मैं आपको इसमें दिखाती हूँ कि मैंने कितने लोगों को ब्लॉक कर रखा है या फिर जो भी कर रखा है। मतलब मेरे को तो ऐसा दिखा दिया गया है कि मैं खुद सारी चीज़ें प्लान कर रही हूँ या वो कर रही हूँ। तो उसके बाद फिर मैं आपको ये सर्च करके भी दिखाती हूँ भाभी की जो प्रोफाइल आईडी है, कि मतलब उनकी जो रियल आईडी है वो सर्च में ही नहीं आ रही है। और फिर उसके बाद जो आरोही का अकाउंट है मैं उससे भी दिखाऊंगी। मतलब आरोही के जो अकाउंट है उससे तो 3 लोगों को फॉलो कर रखा है ना, जीविका, अंशु और भाभी को, है ना। तो इस टाइप से फॉलो कर रखा है, तो उसमें भी यहाँ पे मेरे को भाभी की आईडी शो नहीं हो रही है ना। और फिर जो मेरे डीएम्स हैं मैं आपको उसमें भी दिखा देती हूँ कि डीएम्स में मेरे मतलब कि क्या है, डीएम में से जो प्रोफाइल पे जाते हैं ना, यहाँ पे ये मेरा डीएम है, यहाँ से मैं प्रोफाइल पे गई उनके और यहाँ पे ये देखो वो शो ही नहीं हो रही है प्रोफाइल। तो आई थिंक शायद ये इसको तो ब्लॉक ही कहते हैं। एक और चीज़ जो अभी कंट्रोवर्सी हुई थी भाभी की और शिवी दीदी की, तो उसमें मेरे को भाभी बोलती हैं कि अंशु को जिसको सपोर्ट करना है, हाँ लड़ाई तो मेरी हुई है, किसी उसकी थोड़ी हुई थी, उसको जिससे रिलेशंस रखने उससे रखे। क्योंकि तो मैं उसका बता दूँ, मेरे को तो यही लगा था कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है रॉकी भैया को, क्योंकि सबसे पहली वीडियो उन्होंने ही डाली थी और वो जो लड़ाई थी वो अभी की लड़ाई तो थी नहीं, वो 3 या 4 महीने पहले की लड़ाई थी, जब मैं, भाभी और सब लोग जो घर में मम्मी पापा हैं सब साथ में रहते थे, उस टाइम की लड़ाई थी। और उसके बाद उस टाइम पे हमने कहा था कि हम कभी बात नहीं करेंगे। भाभी ने बोला था कि मैं कभी तेरी धेरी पे कदम नहीं रखूंगी, आज से हमारा रिश्ता खत्म। मैंने और भाभी ने दोनों ने अनब्लॉक कर वो अनफॉलो कर दिया था और ब्लॉक कर दिया था दीदी को। देन उसके बाद फिर सॉरी वगैरह सारी चीज़ें हुई और आपस में उन लोगों का सॉर्ट आउट हो गया। देखो वो मेरे फ्रेंड्स तो थे नहीं, मेरे से तो जानते नहीं थे भाभी को, है ना। भाभी जानती थी, उसके बाद ही फिर मेरा था। पर लेकिन अब इन चीज़ों में मेरे को फालतू में घसीटा जाता है ना। तो मैं यही है कि मैं आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उन सबसे ना मेरे को कोई मतलब अब, और मैं सबसे मतलब जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको मतलब मेरा तो कोई रिलेशन नहीं है, सब पहले आपके फ्रेंड्स हैं, उसके बाद भाई वो मेरे हैं। और अब आप मेरे से भी तोड़ रहे हो तो उसके बाद ठीक है, मैं क्या ही कर सकती हूँ फिर, है ना। तो ठीक है भाभी, बस पर एक चीज़ आप मतलब जो भी है चैनल वैनल है कि मैंने चैनल लिया है या फिर कुछ किया है, तो मैं उसकी आपको कहूँगी कि आप वो सारी चीज़ें जो हैं आप मतलब ऐसे प्रूफ निकलवा लो कि हाँ चैनल इसके पास है।
क्योंकि अगर देखो ये भी चीज़ हो सकती है ना, मेरे पास चैनल नहीं है, किसी और के पास है, तो कोई और भाई फिर उस चैनल पे कुछ भी अपलोड करके फ़ायदा उठा ले, ये भी तो हो सकता है ना। तो आप जल्दी से जाओ पुलिस में कंप्लेंट करो, जिसका भी नंबर दिख रहा है आपको, आप जाओ जल्दी से, मैं तो यही कहूँगी आपको।